दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, देश में बहुत कुछ हो रहा है। मणिपुर में फिर से जो है हिंसा भड़क उठी है। मणिपुर को अशांत राज्य घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नए नए परिधान में देश में घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और 12 साल की बच्ची का उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। महाकाल धाम जिसको कहते हैं हम, जो नगरी है उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहां पे पुलिस किसी के घर में जो है वो फंसाने के लिए अवैध रूप से तमंचा डाल के पकड़ने की कोशिश कर रही है, ये भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम हुआ, उसके बाद पुलिस ने जिस तरह से महिलाओं को लाठी से भूंस डाला है, मुक्कों से मारा है, वो भी हो रहा है। गुजरात में एक स्पा का मालिक जो है वो उसमें काम करने वाली महिला को सीसीटीवी कैमरा के बिल्कुल सामने जो है वो किस तरह से पीटता है, वो भी हो रहा है। इन सब के बीच हमको बात करनी है आज। कोशिश करेंगे पूरे दिन में हम इन सभी मुद्दों को टच कर पाए, पर शुरुआत कुछ और चीज से करनी है। शुरुआत जिसका दावा बहुत किया जा रहा है, एलपीजी गैस कनेक्शन को लेकर, जो उज्ज्वला योजना है उसको लेकर। तो अनुराग ठाकुर साहब आए थे, उन्होंने बहुत एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि कुछ 9 करोड़ के आसपास जो है वो गैस की बोतलें दी गई हैं और उसके बाद और 65 लाख या 75 लाख के आसपास और दी जाएगी। तो ये सब जो है उस पर एक जो है आरटीआई हुई, और आरटीआई में जो खुलासा आया हुआ है, जो ट्विटर पे हमने देखा है, पहले इस मुद्दे पर हमको बात करनी है आपसे। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम बताना शुरू करें उससे पहले, अगर आप सब अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को शेयर करना शुरू कर दें, तो हमारी जो ये बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। आप सबके सहयोग से ही ये संभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये अभी से कर दीजिए। तो वो ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो ट्वीट आप पहले देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब ये जो है, ये कुणाल शुक्ला जी हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ये ट्वीट उन्होंने किया हुआ है। कह रहे हैं कि जरा आज हैशटैग उज्ज्वला योजना की हकीकत जान लीजिए। इंडियन ऑयल ने मुझे आरटीआई के तहत जानकारी प्रदान की है कि लाखों लोग उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पुनः रिफिल करवा ही नहीं रहे हैं। थोड़ा शब्द, ढिंढोरा ऐसा पीटा जा रहा है कि जैसे उज्ज्वला योजना ने कोई क्रांति ला दी हो। यह नहीं बताया जा रहा कि लोगों ने एक बार सिलेंडर लेने के बाद उसे दोबारा नहीं लिया। उज्ज्वला योजना के तहत जारी किए गए कनेक्शन और जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद सिलेंडर रिफिल नहीं करवाए, उनके आंकड़ों की जानकारी आरटीआई से प्राप्त हुई है, उसे शेयर कर रहा हूं। ये कुणाल शुक्ला जी का ट्वीट है और उन्होंने वो आरटीआई से प्राप्त जो जानकारी है वो शेयर की है। ठीक है, तो पहला जो है वो मैं आपको बता दूं, ये उनका जो है एक पहली जानकारी ये है। उसमें वो लिख रहे हैं उन्होंने जवाब मांगा था, तो जवाब उनको सरकार की ओर से दिया गया है। ठीक है, उसमें सब आंकड़े हैं, 2016 से लेके 2022-23 तक के आंकड़े हैं, जिसमें कि कितने नंबर ऑफ कनेक्शन रिलीज बाय आईओसी, मतलब कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से कितने लाख गैस के जो कनेक्शन है वो रिलीज हुए हैं, वो एक आंकड़े है। लेकिन जो मजेदार जवाब जो है वो फिर इस ट्वीट में, इस जवाब में जो प्रत है उसमें हमको पढ़ने को मिलता है। अब वो जो आप रेड देख रहे हैं स्क्वायर, स्क्वायर से भी जो लाल रेखा खींची हुई है, वो कह रहा है कि उसमें सवाल ये था कि प्रोवाइड द ईयर वाइज फिगर्स ऑफ बेनिफिशियरीज हु डिड नॉट गेट देयर सिलेंडर रिफिल्ड अंडर द उज्ज्वला स्कीम फ्रॉम 2016 टू 2023। मतलब कि आप वो आंकड़े हमको बताइए लाभार्थियों के जिन्होंने 2016 से 2023 के बीच में वो कनेक्शन तो लिया उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन फिर उसको रिफिल नहीं करवाया, वो कितने लोग हैं। तो जवाब जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पे। जवाब में ये कहा गया है कि द ईयर वाइज नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज
who have not taken any refill including installation refill is given. अब वो आंकड़े आप देखिए, 2017-18 में 21,69,000 लोग हैं जिन्होंने रिफिल नहीं करवाया। 2018-19 में 54,94,000 लोग हैं जिन्होंने अपना कनेक्शन का जो बोतल है वो रिफिल नहीं करवाया। 2019-20 में 90,87,000 लोगों ने वो रिफिल नहीं करवाया। 20-21 की साल में 4,52,000 लोगों ने रिफिल नहीं करवाया। 21-22 में 65,36,000 लोगों ने रिफिल नहीं करवाया और 22-23 में 87,08,000 लोगों ने अपने कनेक्शन को रिफिल नहीं करवाया। और फिर लिखा है कि काइंडली नोट डिटेल्स नोट, या ये नोट करने लायक बात है वो ये है कि डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2016-17 सिंस all customers enrolled during financial year 2016-17 have taken at least installation refill during 2016-17। कह रहे हैं कि इसमें 2016-17 के आंकड़े इसलिए नहीं क्योंकि जितने भी ये लाभार्थी हैं जो हम जिनको आईओसी कस्टमर कहती हैं, जो कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, तो उन्होंने 2016-17 में वो जो एटलीस्ट इंस्टॉलेशन जो बोतल होती है वो ली थी, इसलिए उसके आंकड़े इसमें आपको नहीं दिए गए हैं। आप ये आंकड़ा फिर से देख लीजिए, ये वाला। इसमें वो आंकड़े हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोवाइड ईयर वाइज डेट ऑफ डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज फ्रॉम ईयर 2016 टू 2023 अंडर उज्ज्वला योजना। अब जवाब में ये आंकड़े दिए गए कि 16-17 में 93,25,000 लोगों ने लिए थे। आप उसके हिसाब से देखिएगा, आपके पास ये दोनों, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको आप कभी भी जो है उसको कंपेयर कीजिएगा कि 16-17 में 93,25,000 लोगों ने कनेक्शन लिया, 17-18 में 73,79,000 लोगों ने कनेक्शन लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 17-18 का कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 17-18 में 21,69,000 लोगों ने रिफिल करवाया ही नहीं, जबकि लिया कितना था? लिया था 73,79,000 लोगों ने। तो इसी तरह से आप कंपेयर करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कितना प्रतिशत लोग जो हैं उसको इस योजना के तहत लाभार्थी होने के बावजूद उस गैस की बोतल को रिफिल नहीं करवा रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब क्या होता है? साफ साफ मतलब ये होता है कि भाई हम जो बात सरकार के द्वारा हमको जो बताई जा रही है वो बात जो है उसमें जितनी सच्चाई होनी चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा, लगभग आप समझ लीजिए कि नहीं के बराबर सच्चाई हमको सुनने को मिलती है। और ये आंकड़े जो है वो आरटीआई से ही हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस पर अब क्या कहें ये बताइए। ये सवाल होता है मन में और ये सवाल हर एक के मन में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और ट्वीट मैं आपको बताता हूं। अब ये है अंशुमान सेल नेहरू हैं, मेरे ख्याल से ये शायद कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं या तो कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए डेट तो था देश पे वो 56 लाख करोड़ था। एलपीजी जो है वो 358 रुपए में मिलता था। रुपया और डॉलर का कंपेरिजन करें तो 58 रुपए में $1 मिलता था। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो देश में 3.8% था। और अब अंडर मिस्टर नरेंद्र मोदी एनडीए रूल जो है, मोदी साहब के शासन में क्या सीन है वो बता रहे हैं कि डेट जो है वो 156 लाख करोड़ हो गया है बढ़ के। एलपीजी का जो दाम है वो 1100 हो गया है। डॉलर जो है रुपये के मुकाबले अगर वो कंपैरिजन करें तो अब जो है वो 83 रुपया 30 पैसा का $1 मिलता है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रतिशत है वो 8.2% तक बढ़ गया है। तो पूछ रहे हमको कि अब आप ही बताइए कि अब इनमें से कौन है जो बेहतर प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं। तो अब इस सब का जवाब भी हम तो आप ही से चाहेंगे। हमने आपको तथ्य आपके समक्ष रख दिए उज्ज्वला योजना के, और ये जो ये अंशुमान जी का जो ट्वीट था उसका जो फिगर्स थे वो भी हमने आपके सामने रख दिए। आप अपनी राय हमको बताइएगा कमेंट में, ये जो है वहां लिख के। और बात अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।